मेरे पास तो कोई कपड़े भी नहीं है मर्द में पहनने के लिए। कोई सफेद दुपट्टा या चादर होती तो। मेरे पास है सफेद दुपट्टा। हाँ, आपके पास तो नर्सों वाला होगा ना, पट्टी वाला। कोई सादा वाला होता तो। मेरा पास है सफेद दुपट्टा, मैं लेके आता है। ये जलील होते हैं ना हमारे मोहल्ले के लोग। किसी के मरने का मुंह देखने आते पर बातें बनाने से बाज नहीं आते। ओ, बेटी नु तो तक जरा कितना फैशन करके बैठी है। ये वही टिकटॉक वाली है ना, शहर जाके कितनी काली हो गई है। फिर मेरे दुपट्टे पर बातें, फिर मेरे हेयर कलर्स पर जेलस। और क्या निकुटिया होती है ना सारी। किसी को ख्याल नहीं है कि मेरी माँ बड़ी पड़ी है सहन। वो लिहाज कर लो मगर नो, मर नहीं जाएंगी अगर थोड़ी तमीज डिसेंट तरीके से जनाजा अटेंड कर ले तो। मेरा फोन, मेरा फोन किधर? रोजी जी मेरा फोन। ओए, हेलो, सो थैंक्स जवेद। टिकट मिल गई है मुझे फोन पर, बस मैं निकल रही हूँ टू एयरपोर्ट। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। कोई बीमार नहीं थी मेरी अम्मी, ऐवी मामूली सी खांसी थी कुछ डेज से। तो बस फिर कहते हैं करेले ला के छील के पकाए हैं। हमसायों ने जुमरात को न्याज की थी, उधर से जो जलेबियां आई थी वो खाई हैं वेरी लिटिल, तो सो गई हैं। तो ये लो, जल्दी जल्दी करो और चलें, एयरपोर्ट जाने में भी 1 घंटा लगेगा। शाबाश। हाँ हाँ जवेद, टॉक्स लेटर। हाँ, जहाज के टिकट के लिए थैंक यू, बाय। मैं आ रही हूँ। सादिया, ये लो। नहीं अब्बा जी, रहते हैं, अब तो आपके घर से भी पैसे नहीं आते। मेरे पास है, रख लो उधार। देखा आपने अब्बा जी, दोपहर को तो बात हुई थी मेरी माँ से फोन पर, अभी मर गई। बस इतनी सी जिंदगी होती है। किसी गुजर बगैरत के पीछे इसको बर्बाद मत करे, उसको बर्बाद करे मनूस को। ख्याल रखिएगा। सादिया बाजी, बड़ा अफसोस होया आपकी अम्मी का। रब के काम जी। दुआ करना गरीबनी के लिए। मालिक। अम्मा, मेरी अम्मा। करो, मेरी अम्मा चली गई। मेरी अम्मा चली गई। कोई गलती मेरे पास और कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। मेरी अम्मा। कोई एक माँ थोड़ी था हमारा। हमारा दादी, हमारा फूफी, खाला, हमारा जमीन, हमारा फसल, सब हमारा माँ था। सब खिदमत मांगता था, हमको गले से लगाता था। मसूद, तुमको अपना माँ याद है? हाँ, हमको याद है।
हमारा माँ बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत हाथ था उसका। फिरोजे का अंगूठी पहनता था, आटा गूंदते वक्त उसको उतार देता था, फिर भूल जाता था, फिर उसको ढूंढता था। अशमत, फिरोजा का जो पत्थर होता है ना, वो हर किसी को रास नहीं आता है। तुम कभी भी नहीं पहनना। पता नहीं मेरा बच्चा को अपना माँ याद होगा कि नहीं। मेरा शक्ल, मेरा गूंद, मेरा हाथ, मेरा आंख, कुछ याद होगा क्या? पता नहीं सादिया का जहाज पहुंचा होगा कि नहीं। अब तक तो जहाज पहुंच चुका होगा, शायद अब टैक्सी लेकर घर जाएगी। हम में से कोई साथ ही चला जाता। अकेले चली गई रोते रोते। हम 4 बहन भाई हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है मेरी माई। मेरे छोटे भाई को तो वो अपने साथ भी नहीं सुलाती थी, पर मुझे सुलाती। एक बार मेरी माई ने मुझे मेले से संगली लेकर दी थी। मुझसे खेलते खेलते कहीं गिर गई थी। मेरी माई ने मुझे नहीं मारा। अब मेरे छोटे भाई जब मस्ती करते थे ना, तो वो उनको सोटियों से मारती थी। मुझे कभी नहीं मारा मेरी माई ने। अब तो तुम अपनी माई के पास चली जाओगी ना। नूरसी मैडम की वडेरे से बात हो गई है, अब तो तुम जा सकती है अपनी माई के पास, है ना? अब जाऊंगी तो बहुत मारेगी माई। क्यों? अब आशा खराब हो गई है नंबर जी। माई बहुत मारेगी। आपकी माई मर गए, माँ भी और बाप भी। सोई नहीं रोजी जी अभी तक? नाइट ड्यूटियों की इतनी आदत हो गई है कि अब रात में नींद ही नहीं आती। सादिया को ऐसे कभी रोते नहीं देखा ना। आज जब वो रोई है तो रोना तो अच्छा होता है रोजी जी। मुझसे तो अब खुल के रोया भी नहीं जाता। आखिरी बार पता नहीं रोई थी जब इम्तिहान में फेल हुई थी। तू कभी फेल हुई है आशा?
मैं तो कभी स्कूल ही नहीं गई रोजी जी। अच्छा ही है, हमने भी क्या कर लिया स्कूल जाके। मुझे ना आपका यूनिफॉर्म बहुत अच्छा लगता है। मैं अगर नर्स बन जाती ना तो मेरी अम्मा बहुत खुश हो जाती। मेरी अम्मी तो कभी खुश ही नहीं होती है। रात भर जाग जाग कर कॉफ़ी पीती है तो अपनी नाइट ड्यूटी लगवा लो रोजी जी। नाइट ड्यूटी? डॉक्टर आरिफ लगाते थे मेरी नाइट ड्यूटी, चले गए हैं वो। अब जो नए डॉक्टर आए हैं वो तो अपनी मर्जी से लगाएंगे किसी और की नाइट ड्यूटियां। तुझे तो पता है ना आशा, कितना फेवरेटिज्म चलता है हर फील्ड में। आपको आदत हो जाएगी जल्दी सोने की रोजी जी। हो जाएगी आदत। आपका मंगेतर ठीक है रोजी जी? याद करता है आपको? हाँ, बहुत याद करता है मुझे वो, और समझाता भी वही है मुझे सब। उसी ने मुझे समझाया था कि ये फेवरेटिज्म चलता है हर जगह पे, इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और बहुत अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों की। वरना तो बड़ा मुश्किल हो जाए ऐसे मर्दों के बीच में काम करना ना। तुम्हारी और टीटी की भी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग लगती है। रोजी जी, उसे तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है दूसरे मर्द का सुनकर। हर एक की अपनी अपनी मजबूरी होती है, गुस्सा दबाना पड़ ही जाता है। आपको क्या मजबूरी रोजी जी? पढ़ी लिखी हो, अपना कमाती हो। मैं अगर आप जैसी होती ना तो मुंह भी ना लगाती किसी को। हाँ, नौकरियां छोड़ने आसान है लाला, लभने मुश्किल हैं। देख सा आख सा कहीं को बिया घर यके ठीक है, निके वडे सब। हाँ अच्छा, देखा अम्मा को तो फोन देवी, सुती पई है। हाँ तक वेंदी उसी शोदी। ना ना उएं आज अम्मा दी याद आंदी पई आई ता मेरे सलाम आखियों को ठीक वधी है ना। ना हाल ही कोई पता कह नहीं दुबई वाली पार्टी दा, पता करे सा। हाँ ठीक है, चंगा बात, रब राखा। कैटरिंग वाले को दे दे। ये क्या अजीब लाल दरियां भेजी हैं मरने पे, कोई सेंस ही नहीं है लोगों में। कोरमा बिल्कुल मजेदार नहीं था, बेसवादा, ना खुशबू ना जायका, एवी वेरी बोरिंग। ले दस बुला तो चंगा बनाया था, बैर गली तक स्मेल आ रही थी उसकी। बड़ी आई कराची वाली। बड़ी मुश्किल से मैंने एक बाउल बचा के रखा है फ्रिज में। सोगरा की बड़ी बाउल नहीं है, थैलियां भर भर के लेके गई है। सोचो कल ही इजी पैसा कराया था माँ। उसी की तो कबर खुदवाई करवाई थी। वो गोरकन मेरे को 1000 रुपये और मांग रहा सी। मैं क्या गल सुन देंगा कंधे तले गर्मा गर्म पोस्ट कराने आ जाएंगे तेरे। और मरन भी तुसी बिजनेस बढ़ा लिया।
तब जाके टरखाया गई जालिम लोग। अच्छा अच्छा, ये ले फूल ले आई मैंने, कल कब्रिस्तान जाना। बात सुन, अभी वापस न जाई, लोग क्या कहेंगे। मैं तो कहती हूँ चलीसवा करके ही जाई। किसके लिए ठहरना है इधर मैंने? उधर रिकॉर्डिंग्स रुकी हुई हैं मेरी। इन्वेस्टरों का चलीसवा हो जाना है अगर मैं ना पहुंची। हाँ भाई, अब अम्मा नहीं है, क्यों रुकना है तूने हमारे पास। अब हम मरे या जी हैं, तुझे क्या लगे। सच्ची बात की है तू। अब अम्मा नहीं है इधर, मैंने क्या करना है? हट जा, सोना है मैंने। अम्मा का ये दुपट्टा मैं ले जाऊंगी। हाँ ले जा। और था ही क्या उस गरीबनी के पास, 2 झुमकियां थी, मुझे लगता है वो भी अस्पताल वालों ने रख ली हैं। मिली ही नहीं। हाँ उड़ा लो मेरा मजाक। हाँ ठीक है, यू आर मीन, यू गाइस आर सो मीन। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, मेरे हस्बैंड के कान यहीं लगे होंगे। बंद दरवाजे से भी सुन लेता है वो। यार ही हैज सच शार्प ईयर्स। जी, और नूसी की तो काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती है। क्यों भाई, मेरी क्यूरियोसिटी क्यों रहती है? हाँ वैसे सिंगल खवातीन जो होती हैं ना, उनके बारे में लोग खुद बुद करते रहते हैं। हाय नहीं, तेरे जैसी औरत के बारे में होता है भाई। जवान हो, खूबसूरत हो, यू कैन मेक योर ओन मनी। वैसे भी गैर शादीशुदा औरत ना ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। चार्म तो है अकेली औरत का वैसे। भाई लोग समझते हैं उनके पास एक चांस और है ट्राई करने के लिए। अकेली कहाँ, वो 5 खवातीन जो है मेरे साथ। तो 10 औरतों के साथ भी रहेगी ना, तब भी अकेली होगी। हस्बैंड कार्ड ना हो ना तो बहुत सारे इनविटेशन कार्ड्स आने शुरू हो जाते हैं। ट्रू, जैसे मिस्टर फ्यूडल का प्रपोजल आया हमारी नूसी के लिए। व्हाट? नूसी? तो प्रपोज करने में क्या बुराई है? प्रपोज करने में बुराई नहीं है, प्रपोजल को कंसिडर ना करने में बुराई है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सी व्हाई नॉट? इतना अच्छा है, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है और सबसे बढ़ के तुम्हें पसंद करता है। नूसी तुम्हें सोचना चाहिए इस बारे में। क्यों सोचना चाहिए? नूसी, सारे शादीशुदा लोग पागल नहीं होते। एग्जैक्टली उसी तरह सारे सिंगल लोग मेंटल नहीं होते। ठीक है भाई, आई एम गोइंग, मुझे देर हो रही है। और करो करो तुम लोग, कैरी ऑन योर गॉसिप अबाउट मी, मीन बातें करो, एंजॉय योरसेल्फ। बाय। ये पछताएगी बुढ़ापे में। हम जवानी में पछता रहे हैं। रश्क होता है मुझे नूसी पर। गलत या सही, कम से कम अपनी जिंदगी के फैसले तो खुद ले सकती है। मैं तो खुश हूँ अपनी शादी से। हाँ लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मैं नूसी की तरह स्ट्रांग तो नहीं हूँ, बस एक्टिंग कर लेती हूँ खुश रहने की। अरे तू क्यों यहाँ अकेली बैठी है? बाहर लंच सर्व होने वाले। क्या हुआ, डॉक्टर आरिफ ने कुछ कहा है? इतना मजा आ रहा है बाहर पार्टी में,
डॉक्टर फातिमा तो कह रही थी कि अभी डॉक्टर आरिफ से गाना सुनेंगे। मैं तो कहती हूँ उनसे डांस भी करवा लेना तो वो भी कर लेंगे। इतना खुश अपनी प्रमोशन पर। क्या हुआ, रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा है? खुद पे रो रही हूँ मैं सदफ। होना तो ये चाहिए था कि बीच पार्टी में डॉक्टर आरिफ का मुंह तोड़ देती, जाके उनका पोल खोल देती, सबको बताती उन्होंने किया क्या। लेकिन मैं तो मुबारकबाद दे के यहाँ पे आके बैठी रो रही हूँ। पागल जो है, बता देती तो क्या हो जाता? अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है? और तेरा क्या ख्याल है, ये अस्पताल वाले तुझे सर पे बिठाते? चलो डॉक्टर आरिफ पे इंक्वायरी बैठ भी जाती, उनका प्रमोशन रुक भी जाता, तो लोन मिलता तुझे? नौकरी से भी जाती और लोन से भी, अपने काशी से भी। वो सह लेता तेरी बदनामी। तुझे हुआ सो हुआ, भूल जा, आगे के बारे में सोच। नए डॉक्टर से कैसे डील करनी है वो प्लान कर। इधर कमरे में घुस के रो रही है। डॉक्टर आरिफ की इज्जत पे पड़ता है ना, तो तेरी इज्जत पे भी पड़ता है, समझी? आजा, शाबाश, उठो, चलते हैं बस बाहर। नए डॉक्टर ने 2 दफा बुला के मुझे बहाने बहाने से बात की है। लाइन मार रहा है और क्या। सारा का सारा तेरी साड़ी का कमाल है। रुक, तुझे लिपस्टिक लगा देती हूँ। प्यारी है। चल मुंह ठीक कर अपना। आजा। खासा हंगामा था गांव में। आशा को कलमा पढ़ाने वाले थे वो, कोई कहते पढ़वा भी लिया था, फिर शादी के लिए जोड़ा जेवर ये सब भी दिया था। उससे बढ़कर ये कि होने वाली दुल्हन भाग जाए तो इलाके में बड़ी बेइज्जती होती। मस्जिद का मौलवी भी अच्छे खासे बंदे इकट्ठे करके पहुंच गया था वहां पे। आपको तो पता है कि मजहब के नाम पर हंगामा करने में ये देर नहीं लगाती, पर आप फिक्र ना करें, संभाल लूंगा मैं सब। अगर आप मेरा ये दिल संभाल ले तो, जो आपके सिवा कहीं नहीं लगता। किसी को नाराज करके मैं चैन से नहीं रह सकता। शजरा मेरा वडेरे वाला है, मगर यकीन मानिएगा नुसी जी, दिल बहुत आम और नाजुक सा है। शादी करेंगे आप मुझसे? तमहीद बांधनी कुछ खास आती नहीं है मुझे, जो है वैसे ही बता दिया आपको। शादी करना चाहता हूं आपसे, जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहता हूं। अब इसमें लड़ने की या झगड़ने की तो कोई बात है नहीं नुसी जी। इनकार और इकरार दोनों आपका हक है और मैं आपकी मर्जी का एहतराम करता हूं। बस लड़े या झगड़े बगैर अपनी मर्जी बता दीजिएगा मुझे, बस डांटिएगा नहीं। उस दिन ठीक ठाक डांटा आपने मुझे, कुछ ज्यादा ही जोर से। अपने बंदों को जमीनों पे भिजवा दिया मैंने, आज खुद ड्राइव करके आया। आजा रोजी, अब तो डॉक्टर आरिफ भी अपने ऑफिस में चले गए। तेरा खाना भी निकाल के रख दिया मैंने, अब तो अंदर आजा। शाबाश, आजा।
के अप्रूवल पे साइन कर दीजिए डॉक्टर साहब। वो आप बड़ी जल्दी में है ना, डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं, बस आप साइन कर दीजिए। कर दीजिए ना साइन डॉक्टर साहब, वरना बहुत मसले हो जाएंगे। वो आपकी जो वीडियोस है मेरे पास, वो गलती से लीक हो जाएंगी। खुदा ना करे आपकी प्रमोशन रुक जाएगी, खुदा ना करे बड़ी बदनामी हो जाएगी, खुदा ना करे आपका कैरियर, आपकी जिंदगी, आपकी दुल्हन, खुदा ना करे। हाँ मम्मी, मैं बोल रही हूँ। अंबर, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, मज़े में। और आपके शौहर ठीक है? मैं अजीब साउंड कर रही हूँ ना? खुश लग रही हूँ ना? पता नहीं क्यों। अच्छा, फिर फ़ोन करूँगी। और हाँ मम्मी, याद आया, सुने अब उस ब्लैकमेलर को पैसे ना दीजिएगा। किस्सा ख़त्म हो गया मम्मी, मैंने वो वीडियोस खुद वायरल कर दी हैं। बहुत बहुत मुबारक हो भाई तुम्हें हर्षवर्धन, कितनी जल्दी तुम्हें नौकरी मिल गई और तुम इतना फिक्रमंद हो रही थी। ये नौकरी इतना अच्छा तो नहीं है जितना पहले वाला था, तनख्वाह भी इतना अच्छा नहीं है, पर जो है अल्लाह का शुक्र है। कहता है कि 6 महीने बाद तनख्वाह बढ़ाएगा, पर वादा करके कौन पूरा करता है। तुम अपने इलाके में भी तो कुछ करती थी ना, नौकरी करती थी। हाँ, वो एक तंजीम एनजीओ में काम करता था। एनजीओ में तो तनख्वाह अच्छी होगी, छोड़ा क्यों? इलाका ही छोड़ना पड़ गया। क्यों इलाका क्यों छोड़ दिया? मजबूरी बन गया था। मैं मिठाई बाकियों को खिला के आता हूँ। हाँ हाँ, थोड़ा सा बस बस बस। थैंक यू जवेद, सब कुछ बिल्कुल सेट हो गया। बंदा शहर से बाहर काम करने जाए तो फैमिली को लगता है दुबई गया है। अगर तुम ना होते ना तो बड़ी मुश्किल हो जानी थी। सब A1 हो गया। अम्मा होती तो बड़ा हैप्पी होती, कहती देख कितना अच्छा सादिया ने मेरा मरन और कुलखानी कराया। नहीं, और रह के क्या करना है, वापस आ जाना है एक आध दिन में, ट्रेन में आराम से। हाय नहीं जवेद, ट्रेन में आराम से आ जाना है मैंने। हाय अल्लाह जवेद, इतना खर्चा, टिकट जहाज का। ओके, जिसमें तेरी खुशी। चल ठीक है, टेक केयर, सी यू, बाय। प्लीज, तेरा ही निकाल दिया है मेरा। ना ये जवेद कौन है जिसे तू बड़ी चुप चुप के कॉलें कर रही है? देख परवेज, मैं हूं बड़ी बिजी वूमन, एक बार मेरी बात समझ ले, बार बार मेरी जान ना खाई। पहले जब मैं कुछ भी नहीं थी ना, तब भी मैंने तुझे अपनी जगह पर रखा हुआ था। अब वो मैं टिकटॉक स्टार, आधी पब्लिक मुझे फॉलो करती है। आइंदा मुझसे बात करना तो सोच समझ के कर। लेकिन मैं वेट, अभी मेरी स्पीकिंग्स खत्म नहीं हुई हैं।
दूसरी बात ये कि तूने अपना और अपने बाल बच्चों का पेट तो भरना ही है कि नहीं? अम्मा की चोरी की हुई चुमकियां ते मारे हुए पैसे कब तक को चल जाने हैं? तेरी बीवी ने रो रो के मुझे ही फोन करने, फिर मुझे इजी पैसा कराने पड़ने। सिस्टर जो हुई मेरी। मगर अब अगर तूने मेरे साथ कोई भी उल्टी सीधी स्टोरी की ना, तो मैंने तुझे तेरे बाल बच्चों समेत भूखा मार देना। उस टाइम्स मैंने अपनी सिस्टर्स की भी परवाह नहीं करनी। ओके हो गया? तो सारे ही हक मेरे खत्म कर दिए। मैंने तो बड़े प्यार से मोहब्बत से पूछा है तुझसे, फिक्र है मुझे तेरी। और कहीं कोई गलत मलत आदमी के साथ फंस सही फूस कह रहा है कर। तू, सही कह रहा है। पर एक बात बता, तुझसे ज्यादा गलत आदमी मैंने देखा ही नहीं है आज तक। सादिया, तू तो हमेशा से मुझे और मेरी मोहब्बत को गलत ही समझती आई है। मैं जब भी तुझे देखता हूं ना, दिल मेरा धक 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 फास्ट हो जाती है मेरी हार्ट बीट। और मेरी आइडियल है तू। सच्चा लव यू करता हूं मैं तुझसे। और जो तेरी बहन है ना, डैन, चमड़ गई है मुझे और मेरे मथे लग गई है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ऊपर देख, देखना आसमान की तरफ। अभी आलूदगी की वजह से थोड़े नजर आ रहे हैं, मगर एक आधा सितारा तो नजर आ ही रहा होगा तुझे। वो सितारा मैं हूं परवेज। तू कितनी भी जंपें लगा ले, मुझे हाथ नहीं लगा सकता। ओके हो गया? जरा हंस के बात क्या कर ली? लो जी, लग गई मेरी नाइट ड्यूटी। किधर तो तू ठुस ठुस के रो रही थी, अब बड़े मूड में क्यों? खैर है? हाँ बस हूँ मूड में। ये ले यार, थैंक यू सो मच। तेरी साड़ी की वजह से ना मेरे बड़े काम हो गए। एक तो जरा सच समझ लो ना, तो इन मर्दों को लगता है कि इन्हीं के लिए सिंगार किया। समझते हैं तो समझे, हमें क्या लगे। इनकी आंखें ठंडी हो जाती हैं तो हमारे काम निकल जाते हैं। काम तो मेरा भी निकल गया सदफ। लोन अप्रूव कर दिया डॉक्टर आरिफ ने, जबकि मैंने तो साड़ी भी नहीं पहनी, ना ही उनकी आंखें ठंडी करने के लिए कुछ सिंगार किया। फिर भी हो गया मेरा काम।